हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। हक की बात में आज बात करेंगे भारत बंद की, क्योंकि आज भारत बंद है। जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया गया है। देश के कई व्यापारी संगठन, ट्रांसपोर्टर्स ने इस बंद का ऐलान किया है। इस दौरान बाजारों, ट्रांसपोर्ट को बंद रखा गया है। सुबह 6 से रात 8 बजे तक बंद का आज ऐलान। हालांकि भारत बंद का दिल्ली में असर देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन देश में मिला जुला असर भारत बंद का देखने को मिल रहा है। कई बड़ी मार्केट दिल्ली में खुली हैं, लेकिन बात करें अगर पश्चिम बंगाल की या उड़ीसा की, तो वहां पर पूरी तरीके से मार्केट बंद दिखाई दे रही है। वहीं देश भर में बंद का असर जो है मिला जुला देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, तमाम मांगों को लेकर व्यापारी संगठनों की ओर से ये बंद बुलाया गया है, जिसमें अहम मांग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी रखा गया है। तो लगातार भारत बंद का असर जो है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ आप भी ये बता सकते हैं कि आपके वहां पर भारत बंद का कितना असर है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ये बंद, देश भर के करीब 40,000 व्यापारी संगठनों ने बंद बुला रखा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बंद का पूरी तरह से असर दिखाई दिया है। तो सबसे पहले सवाल आपको बता दें जिन पर आपको अपनी राय देनी है। आज भारत बंद है, भारत बंद का आप पर कितना असर हो रहा है ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उनका आपकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बढ़ती दामों को लेकर, तेल के बढ़ते दामों को लेकर, महंगाई को लेकर भारत बंद का ये ऐलान। तो आप जुड़ सकते हैं, सीधा इन सवालों पर जवाब दे सकते हैं। व्यापारियों की मांगों से आप कितने सहमत हैं? व्यापारी संगठनों की ओर से ये बंद बुलाया गया है, तो व्यापारियों ने जो मांगे रखी हैं, तेल की बढ़ती कीमत की मांग रखी है, साथ ही साथ जीएसटी में जो बदलाव किए जा रहे हैं उससे नाखुश व्यापारी हैं। तो ऐसे में व्यापारियों की मांगों से आप कितने सहमत हैं, और अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपका क्या कहना है ये आप हमें बता सकते हैं। आज भारत बंद है, राजनीति कब बंद होगी? अब इस सवाल से हमारा तात्पर्य यह है कि हर मुद्दे पर राजनीति हो रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, समस्याएं हैं, समाधान होना चाहिए, लेकिन जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है ये आप भी बता सकते हैं कि भारत बंद तो आज है, लेकिन राजनीति कब बंद होगी हर एक मुद्दे पर, जो तमाम मुद्दों पर हो रही है। तो ये तमाम सवाल जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें आज भारत बंद है। नंबर हमारा फ्लैश किया जा चुका आपकी टीवी स्क्रीन पर, इसी नंबर पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। जो सवाल फ्लैश किए जा रहे हैं उन्हीं सवालों का जवाब देना है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई बात है, आप कहना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल हमारे बताए जा चुके हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर फोन करना है। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 01763 जो कि कोड है, उसके बाद 234026 और 234029, ये 2 नंबर, इन 2 नंबरों पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। सवाल, आज देश भर में भारत बंद, आपके वहां भारत बंद का कितना असर? अरफा, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। क्या जो रेट बढ़ते जा रहे पेट्रोल के, डीजल के, क्या उससे मतलब हर चीज का जो रेट बढ़ रहा है, तो क्या आम आदमी उसके बढ़ते रेट के सह पाएंगे, इस परिस्थिति में जी पाएंगे क्या? क्योंकि हर चीज का ही भाव बढ़ रहा है, तेल का बढ़ रहा है। तो कितनी परेशानी आपको हो रही है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से? गाड़ी चलाने को एकदम मुसीबत हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो आसमान के भाव को छू रहा है। 100 रुपए प्रति लीटर बहुत बहुत मूल्यवान होता है ये। ठीक है अरफा शेख, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ अनूप सिंह जुड़ गए, स्वागत है अनूप, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी बताइए, पेट्रोल डीजल का लगातार दाम बढ़ रहा है, दूसरी ओर आज भारत बंद, कितना असर आपके वहां पर है? इसका तो मैडम जी असर बहुत पड़ रहा है। 25 रुपए कल का इनके इसने सिलेंडर बढ़ा दिया। जो रसोई गैस है, जो डीजल पेट्रोल तो हाथ नहीं लगाने दे रहा, और वो तो मोटरसाइकिल गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। हम तो उनको जो सेंट्रल वाली सरकार यही चाहते हैं कि इसको महंगाई आप कम नहीं कर सकते, कम से कम इस्तीफा छोड़ दो, सेंटर की सरकार छोड़ दो और दूसरी सरकार है जो देख लेगी। अरे गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 25 रुपए एक हजार से पहले सिलेंडर पहले उनके हमको पड़ रहा है। जो सब्सिडी वही बढ़ गया, दूसरा बढ़, आज पंजाब बंद है,
जो जीएसटी है इसने लागू की थी मोदी सरकार ने, उसमें 937 बार शोध हो चुकी है, जिसमें 937 बार शोध जिसमें हो चुकी है, उसमें क्या बचेगा? वो तो मुर्दा हो गया, इसको छोड़ फेंक देना चाहिए। दूसरी बात, तीनों कानून है इनको रद्द करना है, इसमें कितनी बार संशोधन हो चुकी है, कोई संशोधन नहीं कर रहे। जीएसटी की है, उसमें मोदी सरकार ने तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पहले नोटबंदी की, नोटबंदी में जो बड़ा 2 नंबर वाला था, सब उनका पैसा 1 नंबर में हो गया। बैंक में कोई भी आदमी, बड़ा आदमी लगा, लेकिन मजदूर आदमी लगा हुआ सुबह से लेकर शाम, कितनी वहाँ कितनी हत्या हुई है। उसके बाद जीएसटी आ गई, उसके बाद पेट्रोल बढ़ गया है, उसके बाद ये अभी जो सिलेंडर बढ़ गया है। पता नहीं है मोदी सरकार क्या करती है, इससे पैसा क्या लेके कहाँ जाना, कैसा, सब कुछ यही रह जाएगा। जो दुनिया, जो देश का राजा होता है ना, वो माई बाप होता है, उनको सभी परिवार का सोचना चाहिए। लेकिन ये 3 आदमी का सोच, डानी बानी का सोच रहा और किसी का भी नहीं सोच रहा। लेकिन हम इनको एक चेतावनी देना चाहते हैं, अब कुर्सी के बहाने वाले जो जनता है हिंदुस्तान की 135 करोड़ की, जब वो आपको फर्श पे पहुंचाता है, अर्श पे फर्श आने में 1 सेकंड लगता है, जैसे जहाज गिरता है, कोई पड़ता है। हम इनको यही चाहते हैं, अभी समझो हमारे बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, अभी उनको परजीवी बोल रहे हैं कि उनको जीवी बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, आनंद आता है। अभी ये देख लो, आपका हरियाणा में आपके चैनल माध्यम में देख लो कितनी फसल, पूरी गेहूं की फसल बाहर रहे हैं। अगर यही काम चलता रहा, एक काम तो गांव वाले हैं, हम तो आपका अपने खाने के लिए, और जो गरीब परिवार है हमारे गांव में, उनको लिए हम अनाज रख लेंगे, लेकिन शहर वाले को अनाज नहीं मिलेगा। जो मोदी सरकार की थाली में रोटी नहीं जाएगी, वो डानी बानी की जाएगी, कम से कम ज्यादा नहीं तो 150-200 किलो का आटा मिलेगा। हमें यही चाहते हैं मोदी को, जो हमारे गृह मंत्री है, अभी समझो, अभी टाइम है। जब टाइम निकल गया, वो बहुत जैसे पहले आदमी बोलते हैं, जब आप क्या करें, चिड़िया चौकी खेल, हमको नीचे भी हम आपको लाना जानते हैं, ऊपर चढ़ाना भी जानते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जो कानून, तीनों रूल रद्द करो। और दूसरी बड़ी बात है, जो नवदीप कौर है, जो नौजवान थी, जिसको देश दिया, पहले अर्षद जी को वो गुजरात से पकड़ के लाए, उनको भी दोषी सिद्ध कर सकी पुलिस। और ये अभी नवदीप को शाम तक बाहर रहेगी। और हमारे 18 सिख जो किसान थे, अभी जो सिरसा साहब बोल रहे थे दिल्ली वाले, उसने बोल रहा 18 की जमानत अभी होगी, घर पे आ रहे हैं। अरे इनके पल्ले क्या पड़ रहा है, कैसे झूठे मुकदमे दे रहे हैं? कम से कम उसमें कुछ असलियत होना चाहिए। तो क्यों हमें तंग कर रहे हैं? सभी को तंग कर रहे हैं। ऐसा जो देश का राजा दुखी, जनता दुखी करता, सुख नहीं पा सकता, रात को सो नहीं सकता। हम इसलिए मोदी को ये बोलते, मोदी साहब तो बोले नहीं, मोदी साहब को बने के लेके जाएगा। हम बोलते हैं इनकी जुड़ी से, पानी डाली की जुड़ी से निकल गए, और जो पारी आज वो हटा पूरे पंजाब इंडिया में कर रहे हैं, वो भी पूरा उनके साथ हमारा समर्थन है। ठीक है अनूप सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, इस पर आपको अपनी राय देनी है। तो आपको बता दें, भारत बंद आज मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। आपके वहां पर भारत बंद का कितना असर है, ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही और तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें दे सकते हैं। साथ ही आज जो भारत बंद है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ही ये बंद बुलाया गया है व्यापारियों की ओर से। सुनील इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, स्वागत है सुनील आपका, दीजिए अपनी राय। जी मैम, मैं बोल रहा हूँ कि जो दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम किसान और आम परिवार सब बिल्कुल त्रस्त हैं। आपके वहां पर बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है सुनील? मैम मिला जुला असर है, लेकिन जो है ये जो सरकार कर रही है, बिल्कुल गरीब आदमी इससे मर चुका है, लुट चुका है एकदम। मिला जुला असर। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है देश भर में। तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, तेल के बढ़ते दामों से परेशान हैं, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और इसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, हर एक चीज का दाम बढ़ेगा, जिसके चलते इसका असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पर, आम जनता की जेब पर होगा, जिससे आम जनता परेशान है। तो आज भारत बंद बुलाया गया है व्यापारी संगठनों की ओर से। जीएसटी में जो नियमों में बदलाव किए गए हैं 22 दिसंबर के बाद से, उससे परेशान दिखाई दे रहे हैं व्यापारी, जिसके चलते ये बंद। साथ ही तेल की कीमतों के खिलाफ भी ये बंद। दूसरी ओर आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। परमजीत इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय।
ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। जी ਜਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਆ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ जी। बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है आपके वहां पर? ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ, बठिंडे 'ਚ ਤਾਂ। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक रमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रमेश आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल, दीजिए अपनी राय। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ जी ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਬੇ ਤਬੋ ਰਾਜ ਰਾਜੋ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਸਮੈਤਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। तेल के बढ़ते दामों पर क्या कहेंगे रमेश? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ 65 ਰੁਪਏ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਗਗਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈਂਤੀ ਦਾ 125 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ है नहीं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए रमेश। तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको फोन करना है। जैसे बाकी दर्शक एक एक करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन्हीं नंबरों पर आपको कॉल करना है। आपका फोन जरूर मिलेगा। टीवी का वॉल्यूम कम करें और उसके बाद हमें फोन करें। दरख्वास्त मेरी आपसे, ताकि आपकी आवाज़ सही से हम तक पहुंच पाए। तो सवाल लगातार आपको बताए जा रहे हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी नंबर पर आपको राय देनी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे हर नागरिक परेशान है। इसका असर हर नागरिक पर हो रहा है। तो आप पर कितना असर हो रहा है? क्या आप परेशान हैं या आप परेशान नहीं हैं? आप पर फर्क पड़ रहा है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का, महंगाई का, या फिर नहीं पड़ रहा है? ये आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आज भारत बंद है, व्यापारियों की ओर से बुलाया गया है। तेल के बढ़ते दामों पर ये बंद, आप पर इसका कितना असर, ये आप हमें बता सकते हैं। सवाल हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर हमारा आपको लगातार बताया जा रहा है और इसी पर आपको राय देनी है। रमेश दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है रमेश आपका, दीजिए अपनी राय। मैं आपके साथ रियाद इस्तीफा तो टीवी से बोल रहा, मैं कहाँ दोबारा लाया था। रमेश आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी मैडम जी, नमस्ते जी। जी दीजिए अपनी राय। कितना एक बंद का असर आपके वहां पर देखने को मिल रहा है रमेश? ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਬੰਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बारे में क्या कहेंगे? कितनी एक परेशानी आपको हो रही है? ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਅਜੇ ਗਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ है। ठीक है, शुक्रिया रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने इलाके का हाल बता रहे हैं कि वहां पर बंद का कितना असर है, आप भी बता सकते हैं। राजेश चौधरी इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी जी बताइए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का आप पर कितना असर हो रहा है और आज भारत बंद, आपके वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखो, हमारा राज्य सरकार चाहती है तो वो कम कर सकती है ना। जी इसके अलावा कोरोना काल में अपन भी जानते हैं कि अपना देश पीछे चला गया, तो उससे भरपाई डीजल पेट्रोल से ही होगी, तेल कंपनी से। ठीक है, उसके अलावा होगा धीरे धीरे, कोई डीजल पेट्रोल कोई रोज का नहीं भर रहा है, कितना पेट्रोल 1 लीटर भराएगा तो वो कम से कम 2-3 दिन चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
है ना। तो ये तो लोगों का वहम है। पिछले जो सरकार थी, आज से 10 साल पहले, सब कर्जा करके वो वहां से उधार लिया, उनका कुछ है जी ना सर। तो क्या है कि कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो लोग भड़काने वाली बात है। ये सरकार जो है, दिल्ली सरकार को, मोदी जी को गिराने का मसला है, और वरना ठीक कोई है। फर्क कोई डीजल पेट्रोल पे फर्क पड़ने वाला नहीं है सर। ठीक है, इसका मतलब आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका। ठीक है, राज्य सरकार चाहती है 2-4 रुपए कम कर सकती है। हमारा जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार आज टैक्स बढ़ा रखा है। ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार का डीजल पेट्रोल ज्यादा है। ठीक है, आप राजस्थान से हैं राजेश? हाँ जी, राजस्थान उदयपुर से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है कि टैक्स में कटौती की जा सकती है ताकि आम जनता को इससे राहत मिले। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से भी वैट घटाया गया है, जो कि राज्य सरकार लगाती है, 2-3 रुपए के करीब कुछ घटाया गया है। छूट यहां पर जनता को राजस्थान सरकार की ओर से दी गई है और इस बारे में विस्तार से बताऊंगी। फिलहाल इसी बीच एक दर्शक सुखदेव राज जुड़ गए हैं। स्वागत है सुखदेव, दीजिए अपनी राय। मैडम, डीजल पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ रहा है। गरीब आदमी को महंगाई की मार पड़ रही है। गरीब आदमी तो सिलेंडर देख लो, 500 रुपये 600 रुपये मिलता है, जो 850 रुपये में सिलेंडर हो गया है। डीजल पेट्रोल से हर एक चीज का दाम बढ़ता है। कल डीजल पेट्रोल ना सोचो कि मैं बैग डाल दूंगा तो मेरा टाइम पास हो जाएगा, उससे हर एक चीज का सामान बढ़ता है। खाने पीने का जो भी जरूरी वस्तुएं सब बढ़ती है। इसका सेंट्रल सरकार को कोई हल करना चाहिए, इसका टैक्स कम करना चाहिए, राज्य सरकार को कम करना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमें फोन कर रहे हैं, आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में बात यहां पर कर रहे थे। एक्साइज ड्यूटी जो कि केंद्र सरकार की ओर से लगाई जाती है, कच्चे तेल की कीमतें आज कम है काफी। बकायदा जब कच्चे तेल की जो कीमतें थी उसके मुकाबले आज कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं। तो केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, राज्य सरकार की ओर से वैट लगाया जा रहा है, दूसरी ओर डीलर का कमीशन लग रहा है। तो ऐसे में या तो एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है सरकार की ओर से, या फिर राज्य सरकार वैट कम कर सकती है। तो दोनों के ऊपर बात यहाँ पर आ रही है, दोनों जनता को राहत दे सकती है। अनूप इसी बीच दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, जैसे अब पहले भाई साहब जो आप राजस्थान से बोले हैं, जो स्टेट सरकार है, सेंट्रल सरकार इसमें वैट कम कर ले, सरसों कम कर ले तो जनता को राहत मिल सकती है, पेट्रोल को, डीजल को और साथ में गैस को मिल सकती है। लेकिन इसमें जो एक मजदूर आदमी 1 लीटर तेल डाल के मजदूरी कर जाता है, उसका 1 लीटर तेल तो आने जाने में लग जाता है और वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसमें ये है कि जो सरकारों को थोड़ा सा जनता को ऊपर चाहिए, थोड़ा उनके तरफ करें। तो हमारी जनता है, हमको उसका कैसे रखना है। तो 25 रुपये तो इसने गैस उड़ा दिया है और दूसरा टोल प्लाजा प्राइवेट कर देते हैं, सभी प्राइवेट कर रखा इसने। अरे हम तो ये सोचते हैं कि अभी 2021 चल रहा है, 24 तक मोदी की सरकार है, 24 तक हो सकता है, लगता है ये पूरे हिंदुस्तान को बेच के चले जाए, लेकिन ये तो बेच के चले जाएंगे। लेकिन उससे फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अंग्रेजों को निकाला था, वो जो गए वो चिट्टे अंग्रेज थे, अभी इनके रगों में उनका ही खून को दौड़ रहा है। काले काले अंग्रेज हैं जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। हम पहले भी आपके साथ जुड़ते हैं, डेली जुड़ते हैं, लेकिन हम इनको सब काम करेंगे। अभी देख लो, जो व्यापारी मर रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टर है, जो तो सफर करता बस में और ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ा देगा, पैसेंजर को फर्क पड़ेगा। दूसरी बात है, जो अपना भाड़े वाली गाड़ी चल रही है, भाड़े वाली जो कमर्शियल गाड़ी, दूसरी लोडिंग गाड़ी है, वो किराया बढ़ा देंगे। अभी खाने में तो फर्क पड़ेगा ना, कहाँ जाएंगे हम। बिल्कुल, इनका तो सरकारी खर्चा है। जब दिल्ली में बैठे सरकारी खर्चा, सिलेंडर फ्री है, खाना फ्री है, डीजल फ्री है, तेल फ्री है। जब ये घर पे आएंगे ना, फिर पता चलेगा जब इनका घर पे है। अभी दूसरी बात होती है, जिसका परिवार होता है ना, उनको पता होता है हमारी बीवी है, हमारे बच्चे है, हमारी लड़की है, कैसे है, इसका कैसे करना है। और जिस देश का प्रधानमंत्री हो, छड़ा हो, उसको परिवार नहीं, उसको क्या पता परिवार की तकलीफ का क्या क्या नहीं है। जो परिवार वाला तो उनको दुख, उनको पता होता है।
जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए अनूप सिंह। यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट आपने एक रखा है कि जो भी वाहन चलते हैं, ऑटो रिक्शा की बात करें या कोई भी ऐसी गाड़ी चलती है जो कि पेट्रोल डीजल से चलती है जिसमें आम जनता सफर करती है, तो उसका किराया बढ़ जाएगा क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी जनता से ही बाद में वसूला जाएगा। इसी बीच एक और दर्शक ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो मैम। जी दीजिए अपनी राय, आपके वहां पर बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैम डीजल और पेट्रोल का तो ज्यादा मार पड़ रही है जनता पे, क्योंकि आम आदमी उससे जी नहीं पा रहा। क्यों नहीं जी पा रहा? क्योंकि महंगाई इतनी, डीजल और पेट्रोल से ही महंगाई बढ़ती है हर चीज पे। क्योंकि मैम उस पे हर ट्रांसपोर्टर को, हर आम जनता को, हर व्यक्ति को मतलब डीजल पेट्रोल की राय ज्यादा महंगी हो गई है। शुक्रिया जी, शुक्रिया ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि आम जनता परेशान दिखाई दे रही है। एक एक करके दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच एक और दर्शक जगजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है जगजीत आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी मैं तो यह कहना चाहता भी हर एक बंदे ਨੂੰ इस चीज़ का इन्ना फर्क पैना, तो खेती का इन्ना महंगे हो जानी भी। मोदी साहब तो कहते आमदन दुगनी होई नहीं, जी आमदन है लोगों ने सड़कों पर आ जाना। हर कीमत के पिछे जोर, इन्ना प्रैशर दुनिया से, इन्ना पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, सोई का गैस महंगी हो गई, मतलब हर तरफों खर्चा इन्ना लोगों का हो गया भी बहुत लोगों की माड़ी हालत पतली हो गई। शुक्रिया जगजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से, जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपके इलाके में बंद का क्या कुछ असर है और बंद का आप पर कितना असर हो रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार दर्शक हमें फ़ोन कर रहे हैं, अपनी राय हमारे साथ दे रहे हैं और आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। सवाल एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, भारत बंद आज देश भर में आप पर कितना असर हो रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही व्यापारी संगठनों की ओर से ये बंद बुलाया गया है, कैट की ओर से बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, तो उनकी मांगों से आप कितने सहमत हैं? पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का, तेल के बढ़ते दामों का आपकी जेब पर कितना असर? इसी बीच एक दर्शक भगवान हमारे साथ जुड़ गए। भगवान दास स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्ते सर। जी नमस्ते, दीजिए अपनी राय। हमारी राय ये है कि अभी क्या गरीब वर्ग तो किसान उनके साथ गाड़ी चला ही सकता है इस हिसाब से। जी भगवान दास, वहां पर भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? ठंडा अभी हम तो गाँव से बोल रहे हैं जी। हाँ, तो हमने आप जो है चैनल देख रहे हैं ना बैठे बैठे, तो हमने देखा कि अपनी भी राय दे दें। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार हमें फोन कर रहे हैं, जहां भी, जिस भी इलाके से, जिस भी क्षेत्र से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, अपडेट आपको इस प्रोग्राम के जरिए दी जा रही है। आज भारत बंद, जिसका असर मिला जुला पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। दर्शक लगातार हमें फोन कर रहे हैं, आप भी हमें फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में हालांकि मार्केट खुली दिखाई दी, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो वहां पर बंद का असर देखने को मिला है। तो आज हक की बात में हमने बात की व्यापारियों के हक की, क्योंकि उनकी ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। साथ ही पेट्रोल डीजल की जो बात की गई है, उससे आम जनता भी काफी परेशान है। तो इसलिए आज हमारा मुद्दा यही रहा, जिस पर तमाम दर्शकों ने हमें अपनी राय दी है। फिलहाल कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।